हमारे घर तो कोई भाई नहीं, हम किसको हम लोग राखी बांधेंगे बताइए। जब हम लोग कहे थे हटाने के लिए तो हटाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हटाए ये लोग। जब तुम झटका मारने वाली मशीन लगाए तो तुम्हारे भाई की, हमारे चाची की भाई मौत मर गया तो इसका क्या मतलब। मेरा भाई मर गया तो उन लोग को भी बुलाना चाहिए ना, बुलाइए उनके घर की बुलाइए, क्यों वो लोग नहीं है। हम लोग बोले मेरे गांव के भी 2-4 लोग ऐसे हैं कि हम लोग को जबरदस्ती वहाँ से हटाएं, बोले कि अब मर गया तो अब वापस नहीं ना आएगा, अब हटाओ यहाँ से हटाओ, जबरदस्ती लोग हम लोग को हटाएं और मेरे भाई की लाश। साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है तरौदी ढीवा में। साथियों, बीते दिन यहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है। एक परिवार वाले गए थे खेत में काम करने के लिए, आलू की बुआई चल रही है इस समय जोरों शोरों में। साथियों, लोग उसी चक्कर में कहीं मेरा पीछे ना हो जाए, इसी चक्कर में वो सुबह निकल जाते हैं अपने खेत में काम करने के लिए, और वहाँ पर जाते हैं और जो बगल का एक व्यक्ति खेत है जिनका नाम लालचंद है, लालचंद अपने खेत में झटका वाला तार वहाँ पर लगाए थे, वहाँ से उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। साथियों, ये लोग वहाँ पर गए थे अपने खेत में काम करने के लिए। उसी दौरान जो एक धीरज है, उनकी चाची को करंट लग जाता है। उनको बचाने के चक्कर में वो दौड़ करके जाते हैं उनको खटिया लेने के लिए, उनको उठाने के लिए। साथियों, उसी दौरान उनके पैर लग जाता है और दोनों लोगों का ऑन द स्पॉट पर वहीं पर डेथ हो जाती है। आइए हम इस समय उस परिवार में हैं और परिवारजन से बात करते हैं, आखिर उस जब वो घटना घटी थी वहाँ पर कौन कौन था, शासन ने क्या कार्रवाई की। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं परिवार बहुत गरीब है और इसके परिवार की मदद करने के लिए अभी तक कोई यहाँ पर न तो कोई नेता होता आया है, न कोई यहाँ के विधायकगण आए हुए हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ इस परिवार की मदद नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं कि और प्रशासन आई है, एक परिवार का आरोप है कि उनके घर की सुरक्षा कर रही है, लेकिन हमारे लिए और कभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं किया गया है और न तो कोई कार्रवाई। आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं साथियों, इन दोनों भाइयों में जो धीरज थे, उनके पिताजी और उनके चाचा जी दोनों में कोई लड़का नहीं था, सिर्फ यही धीरज 2 भाई थे। धीरज का एक बड़े भाई का इसके पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक बच्चा बचा था जो धीरज था, उसका अभी करंट से मौत हो गई। इस परिवार में चिराग जलाने के लिए कोई नहीं बचा है। आइए हमारे साथ पीछे जो देख रहे हैं इनकी बहन है, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना जब घटी तो कैसे घटी, आप लोग कहाँ थी उस समय। क्या नाम है बहन आपका? सर मेरा नाम पूनम यादव है। ये घटना कब घटी थी, कल की कब की बात है? सर मैं अपने ससुराल थी, यही बताएंगी। मेरी बहन यही साथ में थी, इधर आ जाइए थोड़ा सा, यही साथ में थी, मैं अपने ससुराल थी। साथियों, पूरा परिवार इसमें गमगीन है। क्या नाम है आपका? गुड़िया यादव। कैसे घटना कब की है, कहाँ थी आप उस समय? मैं घर पे थी। ये घटना कल सुबह 6:30 बजे की है। पानी भरने मेरा भाई और मेरी चाची, मेरी मम्मी और मेरे चाचा लोग गए थे पानी भरने। वो लोग साजिद किए थे, उनका करंट जो लगाए अपने खेत में, उनका तार कट के मेरे खेत में आया था। एकदम जोता हुआ खेत था, उसमें पता नहीं चल रहा था कि तार है। मेरी चाची वहाँ पे पाइप बिछा रही थी, वहाँ से बिछा के आई, देखी नहीं, बस उनको लाइन वो तार उनके हाथ में छुआ, पैर में छुआ गया, बस उनको पकड़ ली लाइन एकदम पूरा से। और उनकी वो एकदम देखी, मेरा भाई उनको देखा, वो एकदम से कांपने लगी, तो उनको लाइन एकदम पकड़ी हुई थी। तो मेरा भाई उनको बचाने के लिए मैं पहले पकड़ने गया। जब मेरा भाई चाची को पकड़ा तो उसको लगा कि झटकार दिया, फिर वो मेरा भाई तुरंत पीछे गिर गया। फिर उसके बाद चाचा को बुलाया और एक लोग वहाँ पे थे, उन लोगों को बुलाया, वो लोग आए। फिर उसके बाद तार काटे हैं फरसा से। उसके बाद मेरा भाई गया चारपाई लाने के लिए, चारपाई लेकर आया, वो तार खेत में था। मेरा भाई भी ध्यान नहीं दिया, उसमें पता भी नहीं चल रहा था, मिट्टी है जोता हुआ खेत, उसमें तार पता भी नहीं चल रहा। जो मिट्टी खेत जोता गया था, तार उसी में गिरा था और तार उसमें मिट्टी लगी थी, मतलब तार में मिट्टी लगी थी, पता नहीं चला था। नहीं, तार भी जोता हुआ खेत है, नंगा तार हो तो उसमें कहाँ से पता चलेगा, नहीं पता चला था। तो मेरा भाई का भी पैर उसी में पड़ गया, मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो नहीं, उस वक्त मेरा भाई को थोड़ा बहुत होश, बहुत मतलब सिर्फ सांसें चल रही थी। लोग लेकर गए हॉस्पिटल, तो वहाँ से पहले ताबरपुर हॉस्पिटल में लेकर गए, तो वहाँ पे जवाब दिए। फिर लोग आजमगढ़ 2-3 जगह लेकर गए, वहाँ से भी जवाब दे दिए। और ये जो लगाए थे तार, लालचंद यादव, वो वहाँ ना तो वहाँ पे खेत में पहुँचे थे, पता नहीं किसको भेज करके, अपने घर के किसी बच्चे को भेज करके लाइन तुरंत कटवा के और वो चले गए तुरंत थाने पे, पैसा दे दिए। मेरा भाई घर पे आया भी नहीं था, लाश हमारे घर पे आई भी नहीं थी, तब तक प्रशासन आ गई थी। हम लोग बताइए कैसे बिना, मतलब आप लोग जब ले जाते हैं कि रास्ते में इनका डेथ हो गया था, पता चला कि यहीं पर डेथ हो गया था? नहीं, यहाँ पे नहीं, रास्ते में हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ पे सांसें चल रही थी। जब लेकर गए लोग हॉस्पिटल में, तब पता चला कि नहीं है। तो बॉडी लेकर के आप लोग अपने घर पर आए थे कि वहाँ पर लाजन पे? लोग अपने घर पे नहीं, मेरे चाची की लाश आई थी यहाँ पे, डेथ आई थी यहाँ पे उनकी, और मेरे भाई की मेरे घर तक नहीं लाश आई थी, वहीं से सीधा उनके घर पे हम लोग को लेकर गए थे उनको।
और हम लोग लेकर गए प्रशासन आए, लोग प्रशासन से मांग किए कि हमारे बाइक बदले बुलाइए, ये लोग कहाँ हैं, लेकिन प्रशासन नहीं, एक बार भी नहीं बुलाई उन लोगों को। कि कैसे इनके घर पे डेथ हुई, 2-2 लोग की लाश गई है, तो इन जो इनकी वजह से हुई उनको बुलाए हम, लेकिन नहीं बुलाए प्रशासन। वहाँ पे लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, लेकिन वो लोग अंदर ताला बंद करके अंदर थे लोग, किसी को नहीं बुलाई प्रशासन। मतलब सब लोग घर में थे, लेकिन आप लोगों के सामने कोई आया नहीं उस समय। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? किसी की नहीं हुई है, 24 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल 6:30 बजे की बात है, इस वक्त 9-10 बज रहे हैं, अभी किसी की नहीं हुई है। जिस तरह से ये घटना घटी है, क्या इसके पहले वो तार और में किसी को करंट कभी लगा हुआ था कि नहीं लगा था? कई बार लगा था, कई लोग को लगा था, मना किए थे लोग, लेकिन नहीं माने वो लोग। क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग कह रहे थे जब होगा, कोई मरा नहीं ना, जब कुछ होगा तब देख जाएगा। एक मेरे चाचा है, उनको मार दिया। मेरे चाचा 1 घंटा तक बेहोश थे, 1 घंटा तक बेहोश थे। वो भी लोग बोले कि उनको जाके बोला गया तो कह रहे हैं कि बस बेहोश हुए थे ना, मरे नहीं ना है, जब मरेंगे तो हम देख लेंगे। और गांव के लोग भी ऐसे हैं, बताइए हम लोग प्रशासन है, किस चीज़ के लिए प्रशासन है, क्यों नहीं बुलाई उन लोगों को, बुलाना चाहिए था ना। लेकिन मेरे गांव के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग को ज़बरदस्ती, बताइए मेरा भाई मर गया तो इसका क्या मतलब, मेरा भाई मर गया तो उन लोग को भी बुलाना चाहिए ना, बुलाइए उनके घर की बुलाइए, क्यों वो लोग नहीं है। हम लोग बोले, मेरे गाँव के भी 2-4 लोग ऐसे हैं कि हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाएं, बोले कि अब मर गया तो अब वापस नहीं ना आएगा, अब हटाओ यहाँ से हटाओ, ज़बरदस्ती लोग हम लोग को हटाएं और मेरे भाई की लाश लेकर गए हैं। आपके गांव के जो प्रधान है वो लोग क्या आश्वासन दिए? कुछ कोई अभी आपके घर कोई नेता या फिर कोई विधायक मंत्री कोई अभी तक आया है कि नहीं? कोई नहीं, प्रधान आए थे, प्रधान कल आए थे, वहीं उनके घर पे ही गए थे, मेरे घर पे तो नहीं आए थे। वही पता नहीं लाश के साथ गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन उनके घर पे ही गए थे। और प्रधान को भी चाहिए ना, प्रधान है यहाँ के पूरे गाँव को, आपको तो पूरे गाँव की आप सेवक है, सबको समझना चाहिए ना, सबका साथ देना चाहिए ना। जब आप लोग प्रधान है, आप जान रहे हैं कि उनकी गलती है, तो आप क्यों नहीं बुलवा रहे हैं उनको, आप प्रशासन का साथ क्यों दे रहे हैं? जब आप प्रधान हैं तो आप बुलाइए उनको कि भाई इनके घर से लाश गई है, तो आप उनको लोग बुलाइए, प्रशासन से आप कहिए कि आप प्रधान हैं इस गांव के ना, आप तो सबके मुखिया है ना, पूरा गांव के मुखिया है ना, आपको बुलाना चाहिए ना। प्रधान भी नहीं उन लोग को बुलवाए। प्रधान ने क्या आप लोगों से सलाह नहीं दिया कि अभी चल करके आप लोग चलिए हमारे साथ तहरीर दे दीजिए थाने में? कुछ उन्होंने बताया? कुछ नहीं कहे प्रधान, कुछ नहीं कहे हैं। प्रधान साथ थे, पता नहीं क्या पुलिस से बात की है, क्या नहीं की है। मेरे पापा को लोग बागा के साइन करवाए हैं कि भाई आप, गाँव के भी 2-3 लोग थे, वो लोग भी मेरे पापा से बोले हैं, पुलिस भी कही है कि अब चला गया तो आप जाने दीजिए, लाश आगे कार्रवाई कीजिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस। धीरज कितने भाई बहन थे? धीरज मेरा सगा भाई था, 2 भाई, हम लोग 3 बहन हैं। और मेरा बड़ा भाई पहले एक्सीडेंट में मर गया था, और मेरा छोटा भाई करंट की वजह से मर गया कल। हम लोग बस अब 3 बच्चे। हम, मेरे पापा भी 2 भाई थे, दोनों भाई में बस मेरा 2 भाई थे, मेरे चाचा की भी 2 लड़कियां, वो भी छोटी हैं अभी। बस अब हम 3 बहन बचे, वो दोनों बहन बचे। अब हमारे घर तो कोई भाई नहीं, अब हम किसको हम लोग राखी बांधेंगे बताइए। जब हम लोग कहे थे हटाने के लिए तो हटाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हटाए ये लोग। कहते हैं कि इसके पहले ये लोग कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भैया इस तार को हटा लीजिए, किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कह रहे हैं कोई मर नहीं जा रहा है। क्या इसके पहले कभी और किसी और को करंट मारा? तो पहले सबसे पहले हमारे पिताजी को मारा था करंट, तो हमने पिताजी को बताया था, फिर मम्मी ने हमारी इन्फॉर्म भी की थी कि ऐसा बात है, तो बोले कि झटका मारने वाली मशीन है, इससे झटका मारती उलगाए कि ये लगाए हैं, इसमें करंट नहीं आता है। फिर हमारी मम्मी को भी मारा, फिर मम्मी भी बोली, फिर मम्मी ये बोली, तो फिर वो कौन से बोले कि तुमको लाइन मार दिया कि तुम मरी गई, मर नहीं न गई। अच्छा, मतलब कि करंट लगा तो कह रहे हैं कि तुमको लाइन मारी, तुम मर तो नहीं गई? हाँ, अभी तो जिंदी हो तो झटका मारने वाली मशीन है। इसके दौरान हमने प्रशासन को भी बोलता, तो प्रशासन को लेके आप भी दबा सकते थे कि वो झटका मारने वाली मशीन ही है, उसमें तो लाइन, अब हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, तो इसके दौरान हम तो कुछ कर नहीं सकते आगे। जब तुम झटका मारने वाली मशीन लगाए तो तुम्हारे भाई की, हमारे चाची की मौत कैसे हुई? बड़ा सवाल ये है साथियों। अगर आप झटका लगाए हैं तो झटके से आदमी को करंट लगता है तो झटक देता है, लेकिन 2-2 लोग के साथ एक ही साथ मौत हो जाना। मरने के लिए बता रहे थे, तो आज हमारे घर पे 2-2 मौत कल हो चुकी है। अभी तक ना कोई प्रशासन टाइट है, सब प्रशासन आ रहे हैं उनके घर पे जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है आदमी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। न कोई न नेता अभी तक आया है। सीओ साहब कल आए थे, उनको बुलवाए थे, एसडीएम के कॉल किए थे, बुलवाए थे, एसडीएम सर कल आए थे, सीओ साहब भी आए थे, फिर यहाँ से दरोगा साहब भी आए थे। बोले बेटा यहाँ से केवल आप लोग माटी उठवा लीजिए, आगे हम लोग कार्यकर्ता करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तो भी उसमें भी टाइम लगेगा। हमने बोला कि ठीक है, लेकिन तो अभी 24 घंटे का माहौलियत निकल गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं घर पे आया पूछने के लिए, न हमारे गाँव के प्रधान जी आए
आए अभी पूछने के लिए, कोई भी प्रशासन का मतलब ही नहीं निकल रहा है। हम लोग गरीब हैं तो इसके मतलब क्या है कि हम लोग का कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है, जायज़ सी बात है। तो इसके आप लोगों को दौरान तो योगी सर को इतना तक खबर पहुंचाइए कि ऐसा क्यों, गरीब आदमी है, आप तो चुने हुए हैं सबके गरीब रोजन को, ते हमको थोड़ा न्याय निकालिए। शासन प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? मांग तो यही है कि हमारा न्याय हो जाए। जितना लोग को करंट मारा है, एक भाई बचा था, हमारा मित्र था पिंटू यादव, वो भी उनके ही दौरान हमारी चाची भी बची, हमारे चाचा भी बचे हैं। वो कहीं में नहीं रहता तो हमारे भाई को जब लाइन पकड़ा था तो हमारी चाची जाती, लड़के की कोई भी रहता तो बचाने जाता, जब उनको पकड़ता तो इनको भी पकड़ लेता, जब इनको पकड़ता तो अपने बीबी को बचाने जाते, हमारे चाचा थे तो उनको भी पकड़ लेता। तो उस जगह पे कोई नहीं था तो एकदम माहौल हमारा समझ लो घर कल शांत हो जाता। अच्छा, पूरा घर ही साफ हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से लेकिन तो एक हमारा मित्र था पिंटू यादव, उनके ही दौरान हमारी चाची का भी जान बच गया। वो भी बहुत कोशिश किया, उसका भी पैर काम नहीं कर रहा है, उनको भी करंट लग गया है। उनको भी करंट लगा, वो बचाने के चक्कर में वो नहीं था तो हमारी चाची का भी ध्यान तो गया था, हमारे चाचा के भी, बस उनके भगवान होके वो हमारा इंसान बचाया। साथियों, आप सोच सकते हैं कि एक ही साथ दो लोगों को करंट से मौत हो जाती है। उसमें एक जो बता रहे हैं जो पिंटू यादव थे, उनके पैर में भी करंट लगा है, वो काफ़ी सीरियस है, इसमें हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल से दवा लेके आए हैं, अभी थोड़ा देर जैसे झटका लग गया तो फिर थोड़ा भी पैर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, धीरे धीरे मतलब चल रहे हैं। अभी दवा कर रहे हैं, दवा चेक कराने आजमगढ़ जाएंगे। कि इनका मतलब बताइए कि कौन सा जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार तो जो इसके जो ने लगाया था वही होगा। जी बिल्कुल, जो करंट बता रहा है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो अभी बताइए, 1 महीने से हम अपने पिताजी को माताजी को दवा कर रहे हैं, करंट मारा है, उसका भुगतान कौन भरेगा? आपने जब करंट लगा था, इसके पहले आपने जो मम्मी पापा करंट लगा था, आपने तहरीर दिया था थाने में? उसमें तहरीर नहीं दिया था। जब हमने तहरीर देता तो आप बोल भी सकते थे कि हमारे पास करंट वाली मशीन है, झटका मारने वाली है, आपके पास कौन सा साबुत है कि हमने लाइन से जोड़ा है? तो हम वो जगह पे चूतिया बन जाते। आता मौका पे जो कोई देखता तो यही बोलता कि भैया झटका मारने वाली मशीन है, लीलगाय है, इतना भिंडी वो है, उसके दौरान लगवाए हैं। लेकिन अभी तो झटका मारते मारते तो हमारे मम्मी जब बोले थे तो बोले कौन सा एक्सपायर हो गया, कौन मर गया, उसमें ये बात बोल रहे थे, उस समय बोले थे। लेकिन तो ये लालमन बोले थे। तो अभी तो हमारे फिलहाल में आपके सामने 2 मौत हो गई। अभी लालचंद और लालमन ये लोग कहाँ पर हैं? भाई अभी ये लोग घर छोड़ के भगे हैं। अभी शासन कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं है, ना पूछने आया एक बार। तो आप जो सरकार चल रही है इसमें, योगी सरकार और प्रशासन से किस तरह के न्याय चाहते हैं? जिस तरह से रजनी जो उनकी धीरज की चाची थी और धीरज की डेथ हो जाती है, किस तरह के न्याय चाहते हैं आप लोग? न्याय यही चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ है। अभी तो हमारा भाई तो वापस तो आने वाला नहीं है, ना हमारी चाची वापस आने वाली है। बस यही मांग है कि वो अभी तो बता नहीं सकते हैं, अभी तो मतलब डिसाइड तो चाचा से करेंगे, क्योंकि हम तो अभी छोटे हैं, हमको उतना मालूम भी नहीं है ये सब चीज़ की जानकारी में। लेकिन तो हम तो इतना कहेंगे, जिसको जिसको करंट मारा है, मोदी सर से यही निवेदन है कि उनको सबको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी कितना भी करेगा, लाइन से आज हमारे मार दिया, कल कोई दूसरे को कहीं लगवा दिया, दूसरे को मार दिया, एक यहाँ पे टाइट हो जाएंगे योगी सर, तो कहीं आगे पे किसी की मौत नहीं हो सकती है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेश यादव, हमारे पिताजी का नाम है बाबूराम यादव। उनको भी लाइन मारा था, हमारी माता को भी लाइन मारा था। हमने 1 महीने से उनको इलाज भी करवा रहा, अभी दवा भी कर रहा हूँ। हमारी माता जी सामने खड़ी बैठी हैं, इनसे पूछ लीजिए, नहीं तो हमारी चाची हैं गांव में, किसी से पूछ लीजिए। साथियों, हमारे साथ अभी आपने देखा कि धीरज की बहन थी, उनसे बात किया और हमारे महेश यादव ने इन्होंने बताया कि इसके पहले इनकी माता को भी करंट मारा था, इनके पिताजी को भी करंट मारा था। ये लोग इसलिए तहरीर देने नहीं गए कि ये लोग कह देंगे कि झटका है, झटका से कोई मर नहीं जाता। ये लोग कहे थे, उसमें जाकर करके घर पर बोले थे, तो वो लोग कह रहे थे, लालचंद और लालमन जो भी हैं वो लोग कह रहे थे कि क्या करंट से, झटका से कोई मर जाएगा। लेकिन आज ये घटना, अगर उस समय वो सचेत हो गए होते तो ये घटना नहीं घटी होती कि धीरज और उसकी चाची की डेथ नहीं होती है। साथियों, इस तरह की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या विचार है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबको जितना जन को लाइन मारा है, सबको न्याय चाहिए। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से ही निवेदक है। कभी तक कोई आपका प्रशासन भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, कोई शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं है, अभी आज तक आपका भी कोई पुलिस तक यहाँ पे नहीं आया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी हम लोग गरीब हैं तो इसके मतलब है कोई हम लोग का सुनवाई नहीं है। योगी सर यही बोलते हैं कि गरीबों का हम हैं, तो गरीबों का जब आप हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आ रहे? क्यों उनके घर पुलिस जा रही बराबर प्रशासन के लिए? यहाँ भी तो कोई शासन प्रशासन आना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है।